राजस्थान के एक दूर दराज के गांव भानपुर में एक प्राचीन और खंडहर हुए किले का नाम रत्नगढ़ था, जो सदियों से रहस्यों और भयानक घटनाओं का केंद्र बना हुआ था। गांव वाले हमेशा से कहते आए थे कि रात के अंधकार में उस किले के आसपास से अजीब सी चीखें और हवाओं की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो किसी भी सामान्य इंसान की हिम्मत को झकझोर कर रख देती हैं। वहीं बुजुर्ग दादी सावित्री इस डाइन के बारे में कहानियां सुनाती थीं, जो कभी चंद्रकला नाम की खूबसूरत लेकिन काले जादू में माहिर महिला थी, जिसने अपने प्यार के लिए अंधेरे तंत्र का सहारा लेकर पूरे राज्य में आतंक फैला दिया था। पर जब उसके कुकर्म सामने आए तो उसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन मरते हुए उसने एक भयंकर श्राप दिया कि उसकी आत्मा आज भी रत्नगढ़ में भटकती रहेगी, और जो भी उस किले के अंदर जाएगा उसकी आत्मा उसका शिकार बनेगी। यही बातें सुनकर भी गांव के बाहर से आए 4 युवकों विवेक, राहुल, नैना और आरव ने उस रहस्यमय किले का सच जानने की हिम्मत जुटाई। वे शहर के थे, जिज्ञासु और साहसी, जो ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे रात के अंधेरे में किले की जांच करेंगे और सच का पर्दाफाश करेंगे। जैसे ही वे रात 12 बजे टॉर्च लेकर किले के पास पहुंचे तो देखा कि किले का ताला खुद खुल गया था, और अंदर घुसते ही घनी चंद्रमा की रोशनी में दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए, जो जैसे किसी प्राचीन राक्षसी तंत्र की शक्ति को दर्शा रहे हों। तभी अचानक नैना ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उसने सफेद साड़ी में एक लंबी और डरावनी महिला को उल्टे पैरों के साथ देखा, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। वे समझ गए कि सामने वही पिशाचिनी डाइन चंद्रकला है। उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी और घनी हो गई। आरव डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें सफेद होकर चमकने लगी, जैसे उसकी आत्मा डाइन के कब्जे में आ गई हो। तब विवेक ने अपने साथ लाए हुए तांत्रिक मंत्रों की पुस्तक से जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसके साथ डाइन चीखती हुई आग की लपटों में घिर गई। लेकिन उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि लग रहा था जैसे पूरा किला कांप रहा हो। उसने ध्वनि के माध्यम से कहा कि उसका श्राप कभी खत्म नहीं होगा और वह फिर से लौटेगी जब चंद्र ग्रहण और अमावस्या एक साथ आएंगे, और तब उसकी शक्ति सबसे भयंकर होगी। इसके बाद डाइन धीरे धीरे लुप्त हो गई, लेकिन आरव की हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखों में एक अनजान जलती हुई चमक थी, जो जैसे उसकी आत्मा के अंदर एक नई शक्ति की मौजूदगी बता रही थी। अगले कुछ दिनों में गांव में कई लोग उसे देखते और सुनते थे कि वह आईने में अपनी परछाई देखता रहता है और अजीब अजीब बातें करता है। ऐसा लग रहा था कि पिशाचिनी डाइन ने उसके शरीर को अपना नया आवाज बना लिया हो। धीरे धीरे गांव के लोग भी डर गए, क्योंकि रात में सफेद साड़ी वाली एक छाया किले के आसपास भटकती नजर आने लगी, जो नई पीढ़ी को भी अपने जाल में फंसाने लगी। और उस दिन से गांव में एक नया भय व्याप्त हो गया, जिससे लोग अब किले के नजदीक भी जाने से डरते थे, और हर कोई यही सोचता था कि डाइन की आत्मा कभी शांत नहीं होगी, बल्कि वह हमेशा के लिए लौटती रहेगी, जब तक कोई उसे किसी पुराने तंत्र या अनुष्ठान के माध्यम से नहीं रोकता। इसीलिए यह कहानी सिर्फ एक भयावह घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि प्राचीन शाप और काले जादू से खेलना इंसानी सोच से परे हो सकता है। और एक बार अगर आप उस अंधेरे में फंस गए तो वहां किले की उस रात के बाद गांव भानपुर की फिजाओं में कुछ बदल गया था। हवाएं अब और भी ठंडी, भारी और सरसराहट से भरी लगने लगी थी, जैसे हर कोना अब पिशाचिनी चंद्रकला की निगरानी में हो। सबसे अजीब बात यह थी कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके बोलने का ढंग बदल गया था। वो अचानक संस्कृत के पुराने श्लोक बुदबुदाने लगता, जिसे न वो खुद समझता था और न कोई और। उसका चेहरा हर दिन बदलता जा रहा था। आंखों के नीचे काले घेरे, माथे पर खुद बने तांत्रिक चिन्ह, और आईने में देखकर खुद से बातें करना उसकी आदत बन गई थी। एक रात उसकी मां की चीख गांव में गूंज उठी, जब उसने देखा कि आरव अपने कमरे में दिए की लौ के सामने बैठा था, और चारों ओर रक्त से बनाए गए चक्र के बीच एक बकरी का सिर रखा गया था, और वो उसे तंत्र मंत्रों के साथ पूजा में इस्तेमाल कर रहा था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो आरव की आंखों से काली धुआं निकल रही थी, और उसकी आवाज
दो लोगों जैसी एक नर और एक स्त्री की मिली। जूली डरावनी आवाज में कह रही थी कि अब मैं लौट आई हूं और इस बार मुझे कोई नहीं जला सकता। उसी दिन गांव के बाहर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा अग्निरत्न को बुलाया गया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मृत आत्माओं से बात कर सकते हैं और जिनकी साधना इतनी प्रबल थी कि आत्माएं भी उनसे डरती थीं। जब बाबा ने आरव को देखा तो उनकी आंखों में पहली बार भय झलकता दिखा। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य भूत नहीं है, यह पूर्ण शक्ति पिशाचिनी है जिसने आरव के शरीर को माध्यम बनाकर पृथ्वी पर वापसी की है, और अब वह धीरे धीरे गांव के हर व्यक्ति की ऊर्जा को सोखकर खुद को और शक्तिशाली बनाएगी। बाबा ने गांव के पुराने शिव मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष यज्ञ की योजना बनाई, जहां चंद्रग्रहण की रात को तंत्र विधि के माध्यम से डाइन की आत्मा को वापस उसकी असली कपाल वृक्षी समाधि में कैद किया जा सकता था। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि चंद्रकला अब आरव के भीतर नहीं थी, बल्कि उसने अपना अस्तित्व कई और लोगों में फैला दिया था। गांव में एक एक कर लोग अजीब तरीके से बीमार पड़ने लगे। बच्चों के मुंह से राख निकलती, औरतें रात में नींद में चलते हुए खुद को मंदिर की सीढ़ियों पर पाती, और कई तो आंखों में जलन के साथ अंधी हो गईं। बाबा अग्निरत्न ने बताया कि चंद्रकला अब केवल एक नहीं रही, बल्कि वातायन शक्ति से खुद को हवा के माध्यम से हर घर में घुसा चुकी है, और अब किसी एक देह में नहीं बल्कि पूरे गांव में उसकी मौजूदगी है। उन्होंने एक गुप्त स्थान पर स्थित भैरव गुप्त कुंड में विशेष साधना शुरू की, जिसमें विवेक, नैना और राहुल को भी शामिल होना पड़ा, क्योंकि वे इस दुष्ट चक्र की शुरुआत का हिस्सा बने थे। इस साधना के लिए उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में उतरना पड़ा, जहां उन्होंने चंद्रकला के अतीत की झलक देखी। वो एक साधारण स्त्री थी जो प्रेम में ठुकराई गई थी। उसका प्रेम राजकुमार केवल एक शारीरिक आकर्षण तक सीमित था, लेकिन चंद्रकला ने उसे अपना सब कुछ मान लिया था। जब उसने देखा कि उसका प्रेम किसी और से विवाह कर रहा है, तो उसका दिल टूट गया और उसने आत्महत्या करने के बजाय एक तांत्रिक के पास जाकर काम्यकाली साधना सीख ली, जिसने उसे अमरता और तंत्र के बल दिए। लेकिन इसकी कीमत थी उसे अपनी आत्मा हर 108 साल बाद किसी नई देह में संचार करनी पड़ती थी, ताकि वो जीवित रह सके। और इस बार उसने आरव को चुना था, क्योंकि आरव का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जो उसे सबसे उपयुक्त देह बनाता था। साधना के अंतिम दिन बाबा अग्निरत्न ने बदले रत्नगढ़ किले की उस रात के बाद भले ही पिशाचिनी चंद्रकला की देह अग्नि में भस्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही चंद्रग्रहण समाप्त हुआ, आकाश के उत्तर पूर्व कोने में एक हल्की सी काली लहर उठी, जिसे न तो कोई आंख देख पाई और न ही कोई साधना माप सकी। वह थी चंद्रकला की छाया, उसका अंतिम बचा हुआ तांत्रिक अंश, जिसे उसने मृत्यु से ठीक पहले अपने त्रिकोण चिन्ह में बंद कर दिया था, और जो अब आरव के भीतर जीवित था। अग्निरत्न बाबा भले ही संतुष्ट दिखे हों, पर उन्होंने गांव वालों को आगाह किया था कि जब कोई तांत्रिक आत्मा भस्म होती है, तो उसका एक हिस्सा चेतन छाया के रूप में आगे जीता है, और यदि वह छाया किसी अन्य शक्ति या माध्यम से फिर से जागृत हो जाए, तो उसका रूप पहले से अधिक भयानक होता है। इस चेतावनी के कुछ ही सप्ताह बाद गांव से 40 किलोमीटर दूर स्थित आसनगढ़ शहर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। छोटे बच्चों के आंखों में नींद गायब हो गई थी, और वे रात में एक ही नाम पुकारते थे, चंद्रा, चंद्रा आई। धीरे धीरे शहर के बीचों बीच स्थित शिव मंदिर की घंटियां रात 2 बजे अपने आप बजने लगी। सीसीटीवी में किसी महिला की परछाई दिखती, जिसकी आंखों से धुआं और बालों से खून टपकता था। वहीं दूसरी ओर आरव अब पूरी तरह सामान्य दिखता था, लेकिन वह रात में सपनों में खुद को उड़ते हुए देखता था। आग के घेरे में नाचती हुई आकृतियां, पुरानी हवेलियों के चित्र, और सबसे ज्यादा एक बड़ी काली किताब, जिसके पन्ने अपने आप पलटते जाते थे और हर पन्ने पर उसका नाम लिखा होता था। एक दिन जब उसने शहर की लाइब्रेरी में प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों की एक प्रदर्शनी देखी, तो बिना सोचे एक किताब छू ली, छाया तंत्र महासंहिता, और जैसे ही उसकी उंगलियां उस किताब से स्पर्श हुईं, उसका शरीर कांप गया, आंखें पलट गईं, और उसने वहां मौजूद पुजारी की ओर देखकर कुछ ऐसा कहा जो संस्कृत का सबसे पुराना राक्षसी मंत्र था, काली तामसी छाया त्वमेव।
आत्मस्वरूपिणी में समाविष्य। उसी क्षण आसनगढ़ के आसमान पर काले बादल घिर आए और बिजली सिर्फ एक ही स्थान पर गिर रही थी, शिव मंदिर की शिखर पर, जहां एक पत्थर की मूर्ति टूट गई और उसके नीचे से एक पुराना लोहे का संदूक निकला जिसमें चंद्रकला की राख, उसका यंत्र और आखिरी अधूरी साधना पड़ी थी। आरव अब खुद नहीं था, वो अब चंद्रकला की छाया बन चुका था, लेकिन उसका रूप नर था, शरीर आरव का, पर चेतना और शक्ति चंद्रकला की इस नए स्वरूप को कहा गया छाया चंद्र। और वो किसी को मारता नहीं था, वो बस लोगों के अंदर की बुरी भावनाओं को उभारता, जिससे शहर में अचानक आत्महत्याओं, बलात्कारों, हत्या और घरेलू हिंसा की बाढ़ आ गई। मानव की आत्मा खुद अपना दुश्मन बन गई थी। बाबा अग्निरत्न को जैसे ही यह एहसास हुआ कि यह वही तंत्र है जिसे अंधोतंत्र कहा गया था, उन्होंने अपने पुराने शिष्य को, जो अब वाराणसी के एक प्राचीन श्मशान आश्रम में साधना करता था, बाबा शांतिपुत्र को संदेश भेजा। बाबा शांतिपुत्र ने ध्यान में जाकर देखा कि आरव अब कोई मानव नहीं रहा, वो अब एक चलती फिरती तांत्रिक ग्रंथ बन चुका था जिसमें चंद्रकला की अधूरी साधना जीवित थी। उन्होंने कहा कि उसे रोका नहीं गया तो वो दशमहाविद्या की अंतिम शक्ति भैरवी छाया को जागृत कर देगा और तब उसका नाश किसी देवता के लिए भी संभव नहीं होगा। इसलिए एक नई यात्रा शुरू हुई। विवेक, नैना और बाबा शांतिपुत्र ने मिलकर पिशाचिनी छाया विनाश अनुष्ठान की योजना बनाई, जिसे करने के लिए उन्हें 3 चीजों की आवश्यकता थी। 1. चंद्रकला की राख, जो अब आसनगढ़ मंदिर से न